आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज झारखंड समेत पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मुख्य कार्यक्रम राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों हुए चुनावों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य और जिलों के अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार प्रदान किया। उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में झारखंड को भी पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और सामान्य श्रेणी में पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल को पुरस्कार प्रदान किया। The recognition to the state of Jharkhand. Receiving the award, ladies and gentlemen, we have Shri K. Ravi Kumar, CEO Jharkhand, recognized for conducting inducement-free elections, achieving high voter turnout in the general elections to the Legislative Assembly of Jharkhand 2024. अगले पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री अनन्या मित्तल को, डीईओ से डीसी पूर्वी सिंहभूम झारखंड। आपके प्रयासों के कारण 2024 में झारखंड विधानसभा के आम चुनावों के दौरान मतदाता मतदान अनुपात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, 15वें नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर मैं देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न आयामों में योगदान देने वाले सरकारी और निजी संस्थान प्रशंसा और पुरस्कार के योग्य तो है ही, ये चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य व्यक्तियों और संस्थानों के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। आज निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस भी है। निर्वाचन आयोग ने हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सेवा के 75 वर्ष पूरी कर लिए हैं। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने 18 लोकसभा चुनाव एवं 400 से अधिक विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। इन चुनावों में निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी देशवासियों और मतदाताओं की ओर से मैं वर्तमान और अतीत के सभी निर्वाचन आयोग कर्मचारियों तथा इलेक्शन मशीनरी से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मतदाताओं की सराहना करते हुए कहा, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बहुत बड़ा स्थान दिया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा, जिसने समय समय पर
हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम आकाशवाणी से प्रसारित अपने संदेश में कहा कि मतदाता दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की भावना को सम्मान देने का अवसर है। नमस्कार, आप सभी मतदाताओं का 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत शुभकामनाएं। इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी खास है क्योंकि आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन मतदाताओं को समर्पित है, खासकर युवा मतदाताओं को। हमारे देश के मतदाताओं की परिपक्वता और समझदारी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम सभी को लोकतंत्र और देश के प्रति अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाले चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, वोट करने जाएंगे और लोकतंत्र को और सशक्त बनाएंगे। जय हिंद। इधर राजधानी रांची में भी मतदाता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने चुनाव कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस विशेष दिन मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन न केवल हर नागरिक के अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का हमारा संकल्प भी है। सबसे पहले मैं भारत निर्वाचन आयोग को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई देना चाहता हूं। विगत वर्ष 2024 में देश में लोकसभा चुनाव तथा झारखंड विधानसभा चुनावों के सफल आयोजन ने हमारे लोकतंत्र की शक्ति और पारदर्शिता का परिचय दिया है। मैं इन चुनावों में योगदान देने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और जागरूक मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड समेत पूरे देश में कल गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी, जबकि झारखंड की राजधानी रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार और उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी और उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले 100 से ज्यादा लोगों को कल नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। दुमका के शुभम गोराई को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सफल प्रशिक्षु के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्री गोराई ने इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा, मैं शुभम गौराई दुमका झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि मैंने निस्बत के थ्रू 9 दिन के सोलर एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग किया। ये ट्रेनिंग मेरे लिए एक बेहद उपयोगी अनुभव था, जिसमें मुझे कई नए कॉन्सेप्ट और अपने कैरियर में बनने के लिए मददगार साबित होंगे। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद मुझे दिल्ली के लिए सिलेक्शन हुआ और इस मौके को पाकर मैंने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता हूँ। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका रीना देवी को महिला और बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है। मेरा नाम रीना देवी है। मैं दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के खरसुंडी की रहने वाली हूँ। मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मुझे मेरे अच्छे काम के लिए प्रधानमंत्री जी के यहाँ से दिल्ली से बुलावा आया है। मैं 26 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाग लेने दिल्ली जा रही हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। साहिबगंज जिले के गंगा प्रहरी अमर कुमार होली, आंचल कुमारी, कुमार दीपांशु और प्रतिमा चौरसिया को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इस संबंध में आंचल कुमारी और अमन कुमार होली ने बताया, मैं आंचल कुमारी झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले से गंगा प्रहरी और बर्ड गाइड हूँ।
मैं एक सक्रिय गंगा प्रहरी के तौर पर गंगा स्वच्छता और गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में योगदान दी। मैंने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को जागरूक की। मैंने घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुआ आदि का रेस्क्यू किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने गंगा प्रहरियों को विशेष सम्मान देते हुए वाटर वॉरियर्स के रूप में इस गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया है। मैं अमन कुमार होली साहिबगंज जिले से गंगा प्रहरी हूँ। वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए गंगा स्वच्छता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा प्रहरी तथा वाटर वॉरियर्स को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आमंत्रित किया है। यह हमारे लिए बेहद सौभाग्य का विषय है कि हमें गणतंत्र के इस महान पर्व में हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने गंगा संरक्षण एवं स्वच्छता में विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। जामताड़ा जिले की कास्ता पंचायत के मुखिया मनीसर मुर्मू को केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। मेरा नाम मनीसर मुर्मू है। मैं ग्राम पंचायत कास्ता का मुखिया हूँ। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मुझे दिल्ली लाल किला पर सम्मानित के लिए बुलाया गया है। मैं अपने क्षेत्र पर विशेष उत्कृष्ट काम के लिए, जैसे स्वच्छता हो, पेयजल हो, घर घर नल जल योजना और भी ऐसे बहुत कुछ योजना पब्लिक सामने जो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो मैंने आदमी तक पहुंचाया है, जिस कारण से मुझे दिल्ली बुलाया जा रहा है सम्मानित के लिए। और इस चीज से मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसमें धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिमडेगा जिले के पतिया पंचायत की मुखिया बिमला देवी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड में शामिल होने के आमंत्रण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मैं बिमला देवी सिमडेगा जिला प्रखंड जलडेगा के पतिया पंचायत की मुखिया हूँ। भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हर घर नल योजना के तहत मैंने हर ग्रामीणों को पीने योग्य पानी का मुहैया कराया। इसके अलावा गाँव घर को स्वच्छ रखने के लिए मैंने नाले का निर्माण किया। चापाकल के पानी का जल जमाव रोकने के लिए मैंने सोख्ता का निर्माण किया। इन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए मुझे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली में चयनित किया गया है। मैं विकास के कार्यों में और इस तरह प्रगति करते रहूंगी और मेरे साथ मेरे सहयोग करने के लिए सभी कर्मियों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक नरेंद्र सिंह को भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाया गया है। अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया, मैं बिशुनपुर ब्लॉक में बीपीएम के पद पर कार्यरत हूँ और पीवीटीजी पे ही काम करता हूँ। बिशुनपुर ब्लॉक में 3 पीवीटीजी बंधन विकास केंद्र चलते हैं जो सेंट्रल का है, उसी में काम करता हूँ और उसी से हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे 26 जनवरी में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। लगता है कि यहाँ की छोटा काम करके ही आगे आने का एक मौका मिलता है। ना सोचे कि हम छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहा है वही बार आगे जा सकता है, छोटा काम करने वाला भी आगे आ सकते हैं। मोदी जी का सर हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को दिल्ली तक आने के लिए 26 जनवरी में शामिल होने का एक मौका दिया है। लातेहार जिले की जल सहिया ललिता देवी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुँच गयी है। अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मेरा नाम ललिता देवी है। मैं लातेहार जिले से प्रखंड लातेहार की भूसुर पंचायत की भूसुर गांव की जलसहिया हूं। मुझे मेरे अच्छे काम के लिए प्रधानमंत्री जी के यहां से दिल्ली से बुलावा आया है। मैं 26 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में दिल्ली जा रही हूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। मेरे काम को बड़ा और मेरे इस क्षेत्र का बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।